बिल्कुल हाँ। देखिए, जो आपने पहला वीडियो बनाया बड़ा वायरल हुआ और उसमें यही सवाल था कि उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये केस, कि आखिर एक बच्ची जो बहुत अच्छी है अचानक से वो लापता हो जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई, तो अपनी मर्जी से क्यों गई, पुलिस कोई तहकीकात कर रही होगी। हमारे उत्तराखंड में हजारों बेटियां, हजार बेटियां, लगभग 800 से 1000 बेटियां गायब हो रही है। तो उत्तराखंड की इन बेटियों को बचाने का जिम्मा किसका? क्या वो किसी गलत हाथों में तो नहीं पड़ गई है? इसलिए रिपोर्टिंग करने का इरादा है कि स्कूल में जाने की टीचर उसके बारे में क्या जानते थे। तो जब स्कूल के टीचर ये मानते कि बच्ची बहुत अच्छी थी तो गायब हुई कैसे? हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मुल्लापट्टी पुछड़ी नई बस्ती में एक बच्ची गायब होती है और हर कोई हैरान है कि आखिर बच्ची गायब कैसे हुई। एक बच्ची जो सुबह 6 से 8 बजे तक मदरसे में रहती है और 8 बजे के बाद तो स्कूल आती है अपने भाई बहनों के साथ, और उसके बाद छुट्टी के बाद सीधे वो अपने घर जाती है भाई बहनों के साथ ही। उसके बाद पूरे दिन और वो घर में रहती है और अचानक पता चलता है कि लड़की गायब हो गई है, खुद से लापता हो गई है। तो उस बच्ची का चरित्र कैसा था? क्या वो किसी के संपर्क में आई? तो स्कूल में कैसी थी? 13-14 साल की थी, लेकिन 4th क्लास में पढ़ती थी। तो सबसे पहले उनकी क्लास टीचर से हम जानेंगे उनके व्यवहार के बारे में। मैम, आपका स्वागत है। क्या नाम है मैम आपका? मैं चेतना जोशी जी, कब से आप पढ़ा रही हैं उनको? मैं सर अभी मुझे लगभग 1 साल हो रहा है। मैम, कैसी थी बच्ची? बहुत बढ़िया, मेरी नजर में वो काफी अच्छी लड़की थी, बहुत मिलनसार, बच्चों जैसी थी वो बिल्कुल। अच्छा मैम, कभी ऐसा लगा कि आजकल के बच्चे जैसे बहुत ज्यादा मोबाइल में रह के थोड़ा सा डांस वांस, मतलब नॉर्मल बच्ची? हाँ, नॉर्मल बच्ची, एक नॉर्मल फैमिली की थी वो। मुझे नहीं लगता कि वो घर पे भी इस तरह से कोई मोबाइल देखती हो, लेकिन स्कूल में भी वो बच्चों के साथ मिक्सअप हो जाती थी, मतलब बच्चों जैसी रहती थी। ऐसे कोई, जैसे कई बच्चे होते हैं ना उदास से रहते हैं, इस तरह की नहीं थी वो। बहुत अच्छी बच्ची, हर काम में, हर चीज में परफेक्ट बिल्कुल। मैम, आप उनकी क्लास टीचर रही हैं, संपर्क में आपके रही है, और एक महिला होने के नाते आपको हुनर होता है कि कौन बच्ची किस गलत पथ पे जा रही है, नहीं जा रही। कभी कहीं छोटा भी महसूस? तरह का मैंने कभी कोई महसूस नहीं किया। हालांकि बच्ची मेरी हाइट की हो गई थी, लेकिन उस बच्ची में इतना बचपना था ना कि बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसे खेलती थी जैसे अभी छोटी होगी। जैसे और बच्चे थोड़ा सा छोटे हैं ना हाइट में, तो वो सबके साथ मिक्सअप होके बच्चों जैसी थी वो। ऐसा कुछ भी उसमें बड़ेपन। जब आपको ये पता चला कि लड़की गायब हो गई है और खुद से लापता हुई, तो सुन के कैसा महसूस हुआ? बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वो हमारे इतने क्लोज थी ना, क्योंकि हर फंक्शन में अलीजा बेटा ये करना है, बेटा वो करना है, मतलब पूरे स्कूल को, जैसे वो एक अच्छी लड़की थी, लीडिंग नेचर था उसका, पूरा स्कूल देखती भी थी वो, हमारे साथ हर काम में हमारी हेल्प करती थी, पढ़ने में भी बच्ची बहुत अच्छी थी। तो जब सुना तो हम बड़े शॉक्ड हो गए कि यार क्या हो गया। आसपास बीच में टाइगर का भी हो रहा था, तो हमें लगा कहीं टाइगर वगैरह हो सकता है, लेकिन अभी तो सर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अभी क्या लग रहा है आपके दिमाग में कि कैसे हुई होगी? अभी तक मिली नहीं है, 7-8 दिन हो गए हैं, तो कैसा महसूस है कि आखिर क्या हुआ होगा? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके साथ कुछ क्या हो सकता है, मतलब क्या आपके मन में ये भी आ रहा है कि शायद किसी के साथ तो नहीं चली गई, ऐसा ख्याल? ऐसा वाला तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि वो किसी के साथ जा सकती है, क्योंकि वो खुद ही एक बच्ची सी थी। हमने तो कभी उसके नेचर में भी ऐसा नहीं देखा कि वो यार ये थोड़ा सा अलग लग रही है, इस तरह का जैसा आता है ना। हमारा तो प्राइमरी लेवल होता है, तो बच्चों में इस तरह का तो होता ही नहीं है। देखिए, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैम जानती है, उसके साथ रही हुई है और स्कूल में एक माहौल था, तो आखिर एक बच्ची लापता हुई क्यों, ये बहुत चिंता का विषय है। हमारे सामने स्कूल की प्रिंसिपल महोदय भी है। मैम, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर। मैम, आपने भी कभी उस बच्चे से बात की? उस बच्चे के बारे में आपको कितना पता है? सर वो लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी कहना चाहिए। उसमें कहना चाहिए कि सारे बच्चों को भी देखती थी और नेचर की बहुत अच्छी थी, स्कूल के कामों में सहयोग देती थी, टीचरों की भी इज्जत करती थी। और हम तो बड़े शॉक्ड हो गए हैं सुन के। हम आज तक मतलब दुखी हैं कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो लड़की जल्दी से जल्दी मिल जाए और हमारे विद्यालय में आए। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती दीपा टमटा। मैम, अब मुझे जानना है कि इसमें बच्ची चली गई, मिल नहीं रही है, आपको क्या लग रहा है कि बच्ची जो लापता होने का क्या कारण हो सकता है? मन में क्या ख्याल आ रहा है अभी? मन में तो, दिमाग में तो बहुत उथल पुथल हो रही है। मन में बहुत से विचार आ रहे हैं कि कहाँ होगी, क्या होगी, किस हालत में होगी। और जैसे हम उसके घर गए थे सर, उसके मम्मी पापा से मिले थे, उन्होंने वो बता रहे थे कि वो कोसी से जा रही थी और किसी औरत ने देखा। अब ये डर भी है, क्या पता बाघ का भी आतंक रहता है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपके मन में ये ख्याल जरा भी नहीं आ रहा है कि जैसे आजकल की लड़कियां चली जाती है किसी लड़के के साथ, वो ख्याल आपके मन में कभी नहीं आ रहा? नहीं सर। इसका क्या कारण है, इस विश्वास का? इस विश्वास का ये है कि वो मतलब इतनी अच्छी लड़की थी, डेली स्कूल आती थी, पढ़ाई में अच्छी थी और टाइम से स्कूल आती थी, टाइम से जाती थी। फिर बच्चे तो बता ही देते हैं ना सर। बच्चे बताते हैं। देखिए, आपकी उम्र क्या होगी? मैं लगभग वैसे पूछ रहा हूँ। मेरी 53 के आसपास। पढ़ाने का एक्सपीरियंस?
मुझे हो गया 22 साल। 22 साल। जी। देखिए मैंने सवाल इसलिए किया, 53 साल की उम्र, 22 साल का अनुभव, यानी इस उम्र में एक महिला बहुत अच्छी तरह से जान सकती है कि बच्ची किस इस तरह की रही होगी, यानी कि बच्ची वास्तव में बहुत प्यारी थी। ये सबूत है इस बात का कि जब प्रिंसिपल मैम एक गवाही दे रही है कि मैं मान ही नहीं सकती कि वो किसी के साथ गई होगी। तो बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। और भी टीचर है मैम, एक से आपसे पूछूंगा, आपने भी कभी पढ़ाया बच्ची को? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा कौशल परवीन। अच्छा परवीन जी, मैं आपको क्या लगता है लड़की कैसी थी, बच्ची कैसी थी? लड़की बहुत अच्छी थी, बिल्कुल इस तरह की लगा ही नहीं कि वो उसका मतलब दिमाग इस तरह का रहा होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी क्या लग रहा है आपके दिमाग में, क्या होगा, क्या क्यों कैसे गायब हो गई लड़की? अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि इस तरह का कभी कुछ उस लड़की के साथ देखा ही नहीं, ना तो उसका कैरेक्टर वाइज बच्चों वाला व्यवहार था उसका, बिल्कुल। हाँ, देखिए जो आपने पहला वीडियो बनाया बड़ा वायरल हुआ और उसमें यही सवाल था कि उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये केस, कि आखिर एक बच्ची जो बहुत अच्छी है अचानक से वो लापता हो जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई, तो अपनी मर्जी से क्यों गई, पुलिस को तहकीकात कर रही होगी। हमारे उत्तराखंड में हजारों बेटियां, साल 1000 बेटियां, लगभग 800 से 1000 बेटियां गायब हो रही है। तो उत्तराखंड की इन बेटियों को बचाने का जिम्मा किसका? क्या वो किसी गलत हाथों में तो नहीं पड़ गई है? इसलिए रिपोर्टिंग करने का इरादा है कि स्कूल में जाने की टीचर उसके बारे में क्या जानते थे। तो जब स्कूल के टीचर ये मानते कि बच्ची बहुत अच्छी थी तो गायब हुई कैसे? एक सर हमारे पास मौजूद है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम श्री नवीन चंद्र टंटा है। सर ये बताइए कि आपने बच्चे को पढ़ाया कभी? मैंने पढ़ाया तो नहीं, अनुभव कराया, क्योंकि जैसे क्लास में बच्चा होता है, मॉनिटर भी थे अपनी क्लास की, अच्छा। लेकिन उसका व्यवहार इतना बढ़िया था कि वो हर बच्चे को देखते हमारे क्लास में आते थे, हम भी उसे पहचानते थे, तो उसका आचरण बहुत अच्छा था। अच्छा था, चलिए बहुत धन्यवाद। ये जो एक रहस्यमय स्थिति बनी है लापता होने की, क्या पुलिस इसका पता चल पाएगा? और वो लोग जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक उत्तराखंड की बेटी को बचाने का मसला है, 14 साल की उस अलीजा को बचाने का मसला है जो इस स्कूल की मॉनिटर थी आप कह सकते हैं, और स्कूल की लाडली थी। एक लाडली बेटी गायब कैसे हुई? फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।